एपिसोड 16। एकांश फटाफट ऑफिस से निकल जाता है और ओवी भी एकांश के पीछे पीछे निकल जाता है। इधर कॉलेज में आन्या, दिशा, दिव्यानी, तापसी प्रिंसिपल के रूम में सर झुकाए खड़ी थी। अभी तक उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी और शशि प्रिंसिपल के डोर से लगकर खड़ी थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब प्रिंसिपल उन्हें सजा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होते हुए नहीं मालूम पड़ रहा था। शशि बोलती है, मैं ऐसे इन सब को जाने नहीं दूंगी, बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है। इतना बोलकर शशि प्रिंसिपल का डोर नॉक करती है। प्रिंसिपल डोर की तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता है, क्योंकि डोर के उस साइड कोई था। और इधर तापसी, दिव्यानी, दिशा, आन्या की जान तो हलक में अटक जाती है। उन्हें लगता है शायद हमारे पेरेंट्स आए हैं, अब हम सबका क्या होगा। हम किसी भी तरह कॉलेज से तो बच जाएंगे, लेकिन घर जाने के बाद क्या होगा, भगवान जी बचा लीजिए। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, कम इन। इतने में शशि दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है और ये देखकर तो चारों लड़कियां बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शशि उन चारों के पास जाती है और धीरे से बोलती है, वो क्या है ना बेब्स, अभी तक तुम चारों को पनिशमेंट नहीं मिली है, जबकि तुम चारों ने बहुत बड़ी गलती की है। और एक जहरीली स्माइल पास करती है। तापसी बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसके ओर बढ़ती है तो ये देखकर शशि बोलती है, ना ना, भूल के भी ये गलती मत करना। तुम्हें पता है ना, हम प्रिंसिपल के कैबिन में हैं और तुम्हें अच्छे से मालूम है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। इतना बोलकर शशि प्रिंसिपल की तरफ बेचारी बन के देखती है। प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपनी क्लास में। शशि बोलती है, सर इन चारों ने इतनी बड़ी गलती की है और आपने इन्हें अभी तक कोई सजा नहीं दी, क्यों। प्रिंसिपल, तुम शांत रहो, अगर इनकी गलती रहेगी तो इन्हें जरूर सजा मिलेगी। अब तुम अपनी क्लास में जाओ। शशि, सर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक इन चारों को पनिशमेंट नहीं मिल जाती। सर अगर आज आपने इन्हें छोड़ दिया तो ये देखकर और भी बच्चे सबको परेशान करेंगे। आप इन्हें सजा ना देकर उन सब बच्चों की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। सर आज मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। और भोली शकल बनाकर रोने लगती है। ये देखकर प्रिंसिपल को बुरा लगता है और उन चारों पे बहुत गुस्सा आता है। प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम चारों को एक मासूम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम सब ने बहुत बड़ी गलती की है। और शशि की तरफ देखकर बोलते हैं, ये लड़की सही बोल रही है, आज मैंने तुम सबको सजा नहीं दी तो कॉलेज के सारे बच्चे तुम चारों की तरह बदमाशियां करने लगेंगे और तुम चारों की पनिशमेंट है, तापसी, दिशा, तुम दोनों ये पेपर लो और कॉलेज के सारे बच्चों में बांटना है। और हाँ, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। और तुम दोनों किसी भी फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ नहीं करोगी। इतना सुन के तापसी और दिशा के पसीने छूटने लगते हैं। तापसी बोलती है, बट सर हम दो लोग सारे स्टूडेंट को ये पेपर कैसे देंगे और लिफ्ट भी नहीं यूज़ करनी है। सर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। प्रिंसिपल बोलता है, ये मैं कर सकता हूँ, तुम चारों को गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। फिर आन्या और दिव्यानी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों की सजा है, तुम दोनों जाओ और पुरानी लाइब्रेरी जो काफी टाइम से बंद पड़ी है उसे साफ करना है। तभी आन्या बोलती है, सर मुझे और कोई पनिशमेंट दे दीजिए, पर उस लाइब्रेरी को साफ नहीं करूंगी, उसमें मुझे डर लगता है। प्रिंसिपल, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम दोनों को उस लाइब्रेरी को साफ करना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ और हाँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और शशि की तरफ देखकर बोलते हैं, अब तुम अपने क्लास में जाओ, जिसकी जो सजा थी वो मिल चुकी है। शशि ओके सर बोलकर जाने लगती है और उन चारों की तरफ देखकर एक जहरीली स्माइल देती है, जिसे देखकर उन चारों का गुस्सा सर के ऊपर से जाने लगता है। एपिसोड 17। तापसी, दिशा और आन्या, दिव्यानी अपने अपने काम पे लग जाती है। जब आन्या और दिव्यानी लाइब्रेरी का गेट खोलती है तो उन्हें खांसी आ जाती है, क्योंकि वो लाइब्रेरी काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी और वहाँ बहुत अंधेरा था। आन्या को अंधेरे से डर लगता है। आन्या दिव्यानी से एकदम चिपकी हुई थी। दिव्यानी बोलती है, आन्या तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लाइट का
स्विच ढूंढने लगती है, तभी अचानक से वहां पे लाइट आ जाती है। क्योंकि दिव्यानी को वहां पे स्विच मिल चुका था, वो जाकर लाइट ऑन करती है। जब वो दोनों अपनी नजरें उठाकर देखती है तो वहां पे रखी सारी बुक काफी पुरानी थी और उन पे बहुत धूल जमी हुई थी। आन्या बोलती है, यार यहाँ पे बहुत धूल जमी हुई है, एक काम करते हैं, मास्क लगा लेते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। दिव्यानी भी हाँ में सर हिलाती है और वो दोनों वहाँ की सफाई करने लगती है। और दूसरी तरफ तापसी और दिशा का तो बुरा हाल हुआ था, वो दोनों काफी थक चुकी थी। वो दोनों अभी इस वक्त थर्ड फ्लोर पे थी, वो दोनों सीढ़ियों से जा रही थी, इस कारण वो दोनों बहुत थकी हुई थी। दिशा तो वही सीढ़ियों पे बैठ जाती है और पानी पानी करने लगती है, उसे बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। तापसी बोलती है, तू यहीं पे रुक, मैं अभी पानी लाती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद तापसी पानी लाती है, दिशा को देती है। दिशा तापसी से पानी की बोतल लेकर पीने लगती है, उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बरसों से प्यासी हो। वो दोनों पानी पीते हैं और बोलते हैं, शशि की बच्ची, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तूने हम चारों को जानबूझकर फंसाया है ना, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर एकांश ओवी के साथ कार में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद एकांश की कार कॉलेज के गेट पे रुकती है और उसमें से एकांश बड़े ही रौब के साथ निकलता है और प्रिंसिपल के रूम की तरफ बढ़ जाता है। एकांश के पीछे पीछे ओवी भी चल रहा था। एकांश प्रिंसिपल के रूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बिना नॉक किए एक झटके में दरवाजा खोल देता है। ये देखकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है, जैसे प्रिंसिपल कुछ बोलने को हुए। सामने का नज़ारा देखकर वो डर जाते हैं और अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सामने एकांश खड़ा हुआ था, उसकी आंखें एकदम सर्द थी। एकांश बड़े ही रौब से जाता है और प्रिंसिपल के सामने एक चेयर पे बैठ जाता है। प्रिंसिपल के तो पसीने छूटने लगे थे एकांश को सामने देखकर, क्योंकि एकांश का ऑरा ही ऐसा था, अच्छों का पसीने छूट जाते थे। उसे देखकर एकांश सर्द लहजे में बोलता है, तापसी कहाँ है, उसने क्या किया है? प्रिंसिपल को तो एकांश की आवाज़ सुनकर बहुत डर लगने लगता है, लेकिन वो अपने डर को छुपा लेता है और बोलते हैं, तापसी और उसके दोस्तों ने मिलकर एक लड़की को परेशान किया है और उसे उसके दोस्तों को इस बात की पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट का नाम सुनकर एकांश की आंखें एकदम सर्द हो जाती है और वही खड़ा ओवी सोचता है, क्या इसे नहीं पता कि वो किसकी बहन है? एकांश सर अपनी बहन की एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं करते। अब तो इस प्रिंसिपल के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। एपिसोड 18। एकांश प्रिंसिपल की बात सुनकर बोलता है, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तापसी ने उस लड़की को परेशान किया है? प्रिंसिपल बोलता है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज और कुछ वीडियो है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, तब जाकर आपको यकीन होगा। एकांश प्रिंसिपल को घूर कर देखता है, इतने पे प्रिंसिपल उस वक्त की वीडियो अपने लैपटॉप में चला देता है जब तापसी, दिशा, दिव्यानी, आन्या सब शशि की फाइल पे स्याही लगा रही थी। ये देखकर एकांश की आईब्रो आपस में जुड़ जाती है और आंखें छोटी छोटी हो जाती है। उसकी नजरें सिर्फ आन्या पे टिकी हुई थी और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि उन सब में आन्या कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व थी। एकांश देखता है आन्या तापसी के कान में कुछ कहती है, फिर वो सब हाई फाई एक दूसरे को देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। आन्या अपने हाथों में एक स्याही का डब्बा लाती है और वो सब शशि की फाइल पे लगाने लगते हैं। ये देखकर एकांश सोचता है, उसकी बेबी डॉल कितनी बदमाश है। वो सोचता है, दिखने में तो किसी डॉल की तरह है, लेकिन हरकतें किसी डेविल से कम नहीं। इससे तो बेबी डॉल नहीं, बेबी डेविल बुलाना चाहिए। और अनजाने में एकांश के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। स्याही लगाने के बाद उन सब के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, जैसे लग रहा हो आज उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीती हो। उस वीडियो को देखने के बाद प्रिंसिपल बोलता है, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि किसकी गलती थी और इन चारों को पनिशमेंट की जरूरत थी। पनिशमेंट का नाम सुनकर एकांश की आंखें लाल लाल हो जाती है। वो सोचता है, इतनी छोटी बात के लिए इस प्रिंसिपल ने उसकी बेबी डॉल को पनिशमेंट दी है, इसे मैं तो छोड़ूंगा नहीं। एकांश एक झटके में वहां से उठकर प्रिंसिपल की कॉलर को पकड़ लेता है। प्रिंसिपल कंफ्यूज नजरों से
एकांश को देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हुआ। तभी एकांश गुर्राते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी डॉल को पनिशमेंट देने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? और उसके गले पे अपने हाथ कसने लगता है। ये देखकर ओवी बोलता है, अब तो इस प्रिंसिपल को कोई नहीं बचा सकता है। इसने बॉस की बेबी डॉल को पनिशमेंट देने की कोशिश की है, अब तो ये सीधा भगवान के दर्शन करेगा। इधर प्रिंसिपल एकांश से छूटने के लिए छटपटा रहा था। अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। प्रिंसिपल बोलता है, प्लीज लीव मी। कुछ देर बाद एकांश उस प्रिंसिपल को एक झटके में छोड़ देता है और प्रिंसिपल छूटते ही वही धड़ाम से गिर जाता है और अपना गला पकड़ के लंबी लंबी सांस लेने लगता है। एकांश बोलता है, आन्या कहाँ है? प्रिंसिपल घबराते हुए एकांश की तरफ देखता है। तभी एकांश बोलता है, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? इतना सुनते ही प्रिंसिपल घबराते हुए बोलता है, वो पुरानी लाइब्रेरी में। इतना सुनते ही एकांश उस लाइब्रेरी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसके पीछे पीछे ओवी भी जाने लगता है। इधर लाइब्रेरी में आन्या और दिव्यानी सफाई कर रही थी। तभी आन्या के पैरों की उंगली में कुछ चुभता है। ये देखा कर आन्या अपना सर झुका कर देखने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने पैरों के पास एक मोटा सा चूहा नजर आता है। ये देखकर आन्या की एक जोर की चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर दिव्यानी भी डर जाती है और आन्या इधर उधर भागने लगती है। दिव्यानी बोलती है, आन्या क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रही है? आन्या बोलती है, चूहा वहाँ पे चूहा है, और उस साइड दिखाने लगती है जहाँ अभी कुछ देर पहले चूहा था। ये सुनकर अब दिव्यानी भी चिल्लाने लगती है और दोनों इधर उधर भागने लगती है। अब दोनों की हालत खराब होने लगी थी। वो दोनों जल्दी जल्दी बाहर भागने लगती है। तभी उन दोनों को महसूस होता है किसी ने बाहर से डोर लॉक कर दिया है। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आन्या तो अब रोने लगती है। दिव्यानी ये देखकर बोलती है, आन्या तू चुप हो जा, मैं यही हूँ, हमें कुछ नहीं होगा। देख अब शायद वो चूहा भी ये से चला गया होगा। और वो दोनों एक साइड बैठ जाती है। तभी उस लाइब्रेरी की लाइट भी खराब जाती है। वहाँ की लाइट जलने बुझने लगती है किसी हॉरर फिल्म की तरह। आन्या दिव्यानी वहाँ से खड़ी हो जाती है और डरते हुए बोलती है, ये क्या हो रहा है? आन्या बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और दिव्यानी को भी काफी डर लगता है, लेकिन वो आन्या को संभाल रही थी। वो दोनों बोलती है, कौन है? यहाँ पे कोई है और हमें डर वर नहीं लगता है। सुना तुमने? अब सीधे सीधे सामने आओ। और ये सब बातें बाहर खड़ी शशि सुन रही थी। ये सब शशि का किया धरा था, उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उन सब की पनिशमेंट के बाद भी शशि बोलती है, अब आएगा मजा, और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चली जाती है। अंदर आन्या और दिव्यानी एक दूसरे से चिपकी हुई थी। तभी आन्या को कोई जोर से अपनी ओर खींचता है और ये महसूस करके आन्या जोर से चिल्लाने लगती है। दिव्यानी बोलती है, आन्या क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? और आन्या को पकड़ने जाती है। तभी उसे भी कोई अपनी ओर खींच लेता है और किसी दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। इधर आन्या उस शख्स से छूटने की कोशिश करने लगती है तो वो शख्स आन्या को दीवार से लगा कर खड़ा हो जाता है। आन्या बोलती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। और तुम कौन हो? मुझे जाने दो। तभी आन्या के कान के पास एक मदहोश कर देने वाली आवाज आती है, बेबी डॉल किसकी इतने हिम्मत है तुम्हें चुने की? जो भी तुम्हें हाथ लगाएगा उसे मैं जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये हक सिर्फ मेरा है। एकांश ओब्रॉय का और झुककर आन्या के ईयर लोब पे बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से आन्या सिहर जाती है। एकांश अपना सर उठाकर आन्या की तरफ देखता है। जब आन्या उस हल्की लाइट में एकांश का फेस देखती है तो वो घबरा जाती है और छूटने की कोशिश करने लगती है। जब एकांश महसूस करता है आन्या उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है तो उसके हाथ आन्या की कमर पे कस जाते हैं। वो आन्या को अपने आप से चिपका लेता है। आन्या के दोनों हाथ एकांश के चेस्ट पे थे और वो उसे अपने छोटे छोटे हाथों से धक्का मार रही थी, लेकिन उसके छोटे छोटे हाथों से धक्का मारने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकांश आन्या की आंखों में देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं कर पाओगी। आन्या का पूरा फेस एकदम लाल लाल हो गया था। वो बहुत क्यूट लग रही थी। एकांश की नजरें आन्या के फेस पे टिकी हुई थी। तभी उसकी नजर आन्या के चेरी जैसे होठ पे जाती है, जो आन्या के रोने की वजह से रेड रेड किसी
चेरी की तरह लग रहे थे। एकांश को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। वो आन्या के होठों की तरफ झुकने लगता है। तभी आन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। ये देखकर एकांश को बहुत गुस्सा आता है और वो आन्या के बालों को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है और उसके होठ पे अपने होठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। एपिसोड 19। एकांश आन्या को पैशनेटली किस कर रहा था। उसे आन्या के लिप्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी लग रहे थे। उसे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था और उसके हाथ आन्या की कमर को सहला रहे थे। अब आन्या की सांस उखड़ने लगी थी। वो एकांश से छूटने की कोशिश कर रही थी। एकांश भी ना चाहते हुए आन्या के लिप्स पे बाइट करके छोड़ देता है। आन्या छूटते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसके होठ से खून निकलने लगता है और काफी सूज भी जाते हैं। आन्या एकांश को धक्का मारने लगती है और बोलती है, आप मुझसे दूर रहो। मुझे आप जिस तरह से टच करते हो मुझे नहीं अच्छा लगता है, आप दूर रहो। उसकी बात को सुनकर एकांश की पकड़ उस पे कस जाती है। वो दांत पिसते हुए बोलता है, बेबी डॉल ये कभी नहीं हो सकता है। ये भूल जाओ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। और उसके होठ पे अपने अंगूठे से रब करते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? बेबी डॉल अब तुम्हें इस टच की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि अब तुम्हें अपने जिस्म पे सिर्फ और सिर्फ एकांश का टच महसूस होगा। तुम सिर्फ मेरी हो एकांश ओब्रॉय कि अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती हो। चाहकर भी मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकल दो। और वही दूसरी तरफ दिव्यानी को खींचकर एक शख्स एक दूसरे रूम में लाता है। ये और कोई नहीं एकांश का असिस्टेंट ओवी था। ओवी दिव्यानी का हाथ पकड़कर दूसरे रूम में लाता है। दिव्यानी बोलती है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ो, मुझे अपनी दोस्त के पास जाना है। ओवी दिव्यानी को इतना बोलते हुए देखकर उसके मुंह पे अपने हाथ रख देता है और बोलता है, चुप, एकदम चुप। तुम कितना बोलती हो, किसी बकरी की तरह। दिव्यानी अपने बारे में ये सब सुनकर एकदम चीर जाती है। वो अब ओवी को गुस्से से देखने लगती है और दिव्यानी ओवी के हाथ को बाइट कर लेती है जो इस वक्त दिव्यानी के मुंह पे था। ओवी अपने हाथ दिव्यानी के मुंह पे से हटा लेता है और बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम जंगली बिल्ली? दिव्यानी अपने परे में जंगली बिल्ली सुनकर बोलती है, और तुम जंगली बिल्ला हो? देखो मुझे जाने दो, वहाँ मेरी दोस्त अकेली है, उसे अंधेरे से डर लगता है, उसे मेरी जरूरत है। और वहां से जाने लगती है। तभी ओवी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है, तुम्हारी दोस्त सेफ है, वहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसे मेरे बॉस संभाल लेंगे। दिव्यानी ओवी से छूटते हुए बोलती है, तुम छुछुंदर, मुझे छोड़ो। ओवी अपने बारे में छुछुंदर सुनकर एकदम चीर जाता है और बोलता है, क्या कहा? तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम बंदा छुछुंदर लगता है? तुम्हें पता भी है मुझ पे कितनी लड़कियां मरती है और मैं नहीं, तुम छुछुंदरी हो। दिव्यानी अपने बारे में छुछुंदारी सुन के एकदम चीर जाती है और बोलती है, कहाँ से तुम हैंडसम लग रहे हो? शायद उन सभी लड़कियों की आंखें खराब है, मैं होती तो तुम्हें एक नज़र देखती भी नहीं और तुम्हें हैंडसम बोलना काफ़ी दूर की बात है। ओवी दिव्यानी को अब दीवार से लगा देता है और बोलता है, क्या कहा? मेरे जैसे लड़के को देखना भी नहीं पसंद करती? सोच लो कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। जंगली बिल्ली और उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और दिव्यानी के होठों की तरफ देखकर बोलता है, तुमने मुझे छुछुंदर कहा था ना, अब इस छुछुंदर के टच को कभी भूल नहीं पाओगी। और अचानक से दिव्यानी के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है और उसे किस करने लगता है। दिव्यानी को इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो तो कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपने सेंस में आती है और ओवी को धक्का मारने लगती है। ओवी अब दिव्यानी को बहुत पैशनेटली किस किए जा रहा था। ओवी अपनी लाइफ में पहली बार किसी को किस कर रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। उसे दिव्यानी को छोड़ने का बिल्कुल
बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अब देवयानी की सांसें भारी होने लगी थी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो अब ओवी के चेस्ट पे अपने छोटे छोटे हाथों से मुंह के बरसाने लगी थी, लेकिन ओवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब देवयानी की बॉडी लूज होने लगती है। ये देखकर ओवी देवयानी को छोड़ देता है और दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों की सांसें नॉर्मल होती है। देवयानी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसे थप्पड़ मारने जाती है। तभी उसका हाथ हवा में रुक जाता है क्योंकि ओवी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और बोलता है, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, अब तो इस छुछुंदर की आदत डाल लो, जंगली बिल्ली। इतना बोलकर देवयानी का हाथ पकड़कर प्रिंस और इधर आन्या को एकांश अपनी गोद में उठाकर प्रिंसिपल के रूम में आता है और उसे एक साइड खड़ा कर देता है। तब तक तापसी, दिशा और देवयानी, ओवी सभी आ चुके थे। तापसी एकांश को वहां देखकर घबरा जाती है। एकांश उन सब को देखकर बोलता है, क्या हुआ था? तापसी डरते हुए बोलती है, वो भाई, हमारी कोई गलती नहीं है। एकांश अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखने लगता है तो तापसी बोलती है, मतलब भाई हमारी भी गलती है, लेकिन भाई वो शशि है ना, उसने हमारी फाइल छुपा दी थी। वो चाहती थी कि हम लोग को प्रोफेसर से डांट पड़े। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी और क्या तुम चारों ने उसे ऐसा करते हुए देखा था? अब वो सब क्या जवाब देती, उन लोगों ने ऐसा कुछ करते तो नहीं देखा था। वो सब ना में सर हिलाती है। तभी एकांश बोलता है, मुझे आज पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज देखनी है, और प्रिंसिपल की तरफ देखने लगता है। प्रिंसिपल एकांश की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है। कुछ देर में एकांश के सामने पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज प्ले होने लगती है। तभी उन चारों की नज़र एक जगह रुक सी जाती है। वो चारों बहुत कंफ्यूज नजर आ रही थी। तापसी बोलती है, ये लड़की जो हमें बुलाने आई थी, ये शशि से एक साइड में छुपकर क्या बात कर रही है? एकांश तापसी की बात सुनकर सारा माजरा समझ जाता है और ओवी की तरफ देखकर बोलता है, मुझे ये लड़की अभी यहाँ पे चाहिए। ओवी जी बॉस बोलकर वहाँ से निकल जाता है। एपिसोड 20। कुछ देर बाद ओवी उस लड़की को पकड़ कर लाता है और एकांश के सामने खड़ा कर देता है। जब वो लड़की एकांश को अपने सामने देखती है तो वो देखती रह जाती है। उसकी नज़रें एकांश से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर एकांश था ही ऐसा कि कोई लड़की उसे देख ले तो देखती ही रह जाए। सारी लड़कियां एकांश की दीवानी थी। उसकी एक झलक देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। तभी उस लड़की के कानों में बहुत खतरनाक आवाज जाती है, जिसे सुन के वो लड़की डर जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये आवाज एकांश की थी। एकांश बोलता है, तुम इन सब को क्यों बुलाने आई थी और तुम इस लड़की से क्या बात कर रही थी? शशि को सीसीटीवी की फुटेज में दिखाकर बोलता है। जब वो लड़की अपनी और शशि की फुटेज देखती है तो घबरा जाती है। उसे अब ठंडा पसीना आने लगता है और ये सब एकांश काफी बारीकी से नोटिस कर रहा था। वो लड़की बोलती है, वो सच में कोई इन सब को मुला रहा था? वो लॉबी में था। तभी एकांश बोलता है, अच्छा लॉबी में था, लेकिन मुझे वहाँ तो कोई नहीं नजर आ रहा है। और इस लड़की के साथ तुम क्या कर रही थी? अब उस लड़की को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहे। वो लड़की अटकते अटकते बोलती है, वो मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछ रही थी। एकांश एक चेयर पे किसी राजा की तरह बैठ जाता है और बोलता है, अच्छा तो तुम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी? और एक गार्ड की तरफ देखकर बोलता है, अगर ये सच नहीं बोलेगी तो इसे शूट कर देना। अब वो गार्ड आता है और उस लड़की पे गन तान देता है। एकांश बोलता है, तो तुम क्या कह रही थी उस लड़की से? तुम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। अब वो लड़की बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो अब सब सच सच बताने लगती है, कैसे शशि ने उसे पैसे दिए थे उन सब को बहाने से लॉबी में लेकर आने के लिए, और कैसे उसने उस मौके का फायदा उठाया। ये सब प्रिंसिपल और साथ में खड़े प्रोफेसर हैरानी से सुन रहे थे। प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू इस कॉलेज की रेपुटेशन खराब करो? तुम्हें कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि तुम गलत का साथ दो? मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। अभी इतना ही बोल पाए थे प्रिंसिपल, तभी खतरनाक आवाज में एकांश बोलता है, ये लड़की इस कॉलेज
कॉलेज में दिखनी नहीं चाहिए मुझे, समझे। प्रिंसिपल की तरफ देखकर एकांश बोलता है। अब प्रिंसिपल को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि एकांश इस कॉलेज का ट्रस्टी था। वो लड़की रोते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एकांश एक गार्ड की तरफ देखता है और बोलता है, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो, ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। और एकांश शशि को सोचता है, तुम्हें तो मैं स्पेशली पनिशमेंट दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेबी डॉल को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और ओवी की तरफ कुछ इशारा करता है जिसे ओवी बखूबी समझ जाता है। प्रिंसिपल तापसी, दिशा, दिव्यानी और आन्या को अपने क्लास में जाने को बोलते हैं। वो सब अपनी क्लास में आ जाती है लेकिन वहाँ पे शशि उन सब को कहीं नहीं नजर आती है। कुछ देर बाद एक बड़े से कमरे में बहुत अंधेरा था। उस कमरे में एक लड़की फर्श पे बेहोश पड़ी थी। उसे अब धीरे धीरे होश आने लगता है। वो अपना सर पकड़ कर बैठती है, सामने देखती है। सामने का नज़ारा देखकर डर जाती है। वो वहाँ से भागने की सोचती है। वो इधर उधर दरवाज़ा ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। और उसके सामने 12 से 13 चूहे थे जो उसके पास आने लगते हैं। ये लड़की कोई और नहीं शशि थी। शशि अपने सामने इतने सारे चूहे देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। अब वो चूहे शशि को काटने लगे थे और शशि उनसे बचने के लिए कोई तरीका ढूंढ रही थी लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। दूर बैठे एकांश अपनी लैपटॉप स्क्रीन में शशि को देख रहा था। उसे शशि को ऐसे देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। एकांश बोलता है, जो भी मेरी बेबी डॉल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो अपनी पूरी लाइफ याद रखेगा, या याद रखने के लिए इसके पास उसकी लाइफ ही ना रहेगी। अब आगे क्या होगा, या शशि वहां से बचकर निकल पाएंगे और एकांश शशि के साथ क्या करेगा, क्या उसे जान से मार देगा या छोड़ देगा, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और स्टोरी इतने दिन बाद अपलोड करने के लिए सॉरी और लाइक भी कर दो यार।